बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। दूसरी जानिब आईजी उस्मान अनवर जांबाहक कमसन भाइयों के घर गए, अहले खाना से मुलाकात की, मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मिल्लत पार्क में जांबाहक होने वाले 2 कमसन भाइयों के घर का दौरा किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों के वालिद अजीजो अकारब से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। आईजी पंजाब ने वाक़या का तमाम शवाहिद का खुद बगौर जायजा लिया। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान से हकायक और तफ्तीश में बारे दरियाफ्त किया। आईजी पंजाब का मुतासरा खानदान को कहना था कि पंजाब पुलिस मुश्किल की इस गम की घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। वाक़या की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद असल हकायक सामने आ जाएंगे और मुतासरा खानदान के मुतमईन होने तक पुलिस अपनी काविशें जारी रखेगी। अब खबर शामिल करें। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि महकमा एंटी करप्शन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन और नाजायज भर्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया गया था। फैसले से पहले दौरान समाअत भी महकमा एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क पर एतराज़ किया था। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की थी परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ना करें, बल्कि नए मजिस्ट्रेट के तकर्रुर के लिए दरख्वास्त सेशन जज को भेजी जाए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरांवाला की अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। सुहेल जफर चट्टा कहते हैं परवेज इलाही के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, भर्तियों के नताइज तब्दील करके जाली नतीजा तैयार किया गया। स्ट्रॉन्ग केस, हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर शीट्स है वो भी मौजूद हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब के अपने सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो भी हमने कब्जे में ले लिए हैं, और जो स्टेटमेंट्स हैं टेस्टिंग सर्विस वालों की वो भी हमारे पास आ गई हैं। और जो इसमें कमेटी के जो एक मेंबर वो अरेस्ट कर लिया गया, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो गुजरांवाला के हैं, उन्होंने 10 पेज के अंदर जो ऑर्डर अपना इशू किया, उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि चौधरी परवेज इलाही साहब की एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जो गिरफ्तारी का तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं। हकायक ये है कि वो केस एक जेन्युइन केस है, जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर रिमांड से हमें इनकार, ना सिर्फ इनकार किया गया बल्कि इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो जजमेंट है वो एक इलीगल जजमेंट है, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील पे जा रहे हैं। अंडर द रूल्स जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के रूल्स हैं 5, 6 और 10, उन रूल्स के अंडर उनको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। तो डिप्टी इसमें जो डायरेक्टर जनरल हैं एंटी करप्शन, वो ना सिर्फ ग्रेड 22 के बंदे को अरेस्ट कर सकते। शहर में ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि मुर्गी का गोश्त 26 रुपये महंगा हो चुका। मुर्गी की गोश्त की सरकारी कीमत 641 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 411, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 427 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 260 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार, जबकि अंडों की पेटी 7,680 रुपये में फरोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त 26 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 641 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। इतवार बाजारों में सहूलियात का फुकदान, जिला इंतजामिया के सिक्योरिटी के दावे नाकिस निकले। वॉक थ्रू गेट भी खराब हो गए, जबकि गुलशन रावी इतवार बाजार में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मार्केट कमेटी की जानिब से इतवार बाजारों में अशिया के नर्ख पर तो सख्ती की गई, मगर सिक्योरिटी के इंतजामात अबतर हो गए। गुलशन रावी इतवार बाजार में वॉक थ्रू गेट नगारा हो गए, जबकि पुलिस का भी एक अहलकार ड्यूटी पर मामूर है। सिक्योरिटी और सफाई के नाकिस इंतजामात ने मार्केट कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर तजावुजात से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तजावुजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया नाकाम हो गई। तजावुजात के बाइस आधी सड़क और फुटपाथ पर कब्जा माफिया विराजमान है। तजावुजात के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही, जिससे राहगीरों का चलना भी मुहाल हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से अशिया खोरोनोश की सस्ते दामों फरोख्त के लिए सस्ते बाजार किसी नेमत से कम नहीं, ताहम सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात के बगैर सहूलियात किसी अजाब से कम नहीं। टाउनशिप ब्लॉक में गैस का बहरान बरकरार है। मौसमी गर्मा के बावजूद गैस की अदम फराहमी पर अहले इलाका का एहतजाज। हाथों में गैस सिलेंडर थामे हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। कहा मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही।
में तो चलो कुछ आवाज़ बन रहा था, लोगों चूल्हे ठंडे पड़े थे, वो हमारा खाना पीना जो हराम हुआ था। अब मज़ीद शदीद गर्मी है लेकिन हमारे इलाके में गैस बंद रहती है और जुल्म ये कि रोज़ाना गैस बंद कर दी जाती है। यहाँ के ताजिर हज़रात हैं, मकीन है, बहुत परेशान है। हमारा आज मुतालबा है कि सुई गैस के जो लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और जो अभी ज़ालमाना इजाफा किया गया है सुई गैस के बिलों में, एक घर में जो 300 बिल आता था 20-20 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। मेरे पास बिल हैं, देखो लोग, ये बिल देखें आप, ये बिल देखिए जिसका 5,000 बिल 300 आता था 5,000 बिल आया, कई लोगों को 50-50 हज़ार रुपये बिल आए में। हमारे बिलों में ज़ालमाना इजाफा कर दिया गया लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सिलेंडर वगैरह लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग तंग है। आवाम को ये जो है ना सुकून दिया जाए, बहुत लोग परेशान हैं। अब इतने महंगे महंगे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेहमान आए, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेस्को की जानिब से खराब होने वाले मीटर्स तब्दील ना होने का मामला संगीन होने लगा। जनवरी से जून तक खराब मीटर्स के हामले सार्फिन को औसतन बिल्स भिजवा दिए गए। माह जनवरी से जून तक खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सार्फिन को इजाफी बिल्स भिजवाए जा रहे हैं। ज़राए ने बताया कि 2 रोज कबल लेस्को ने जनवरी तक खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील करने के लिए सिंगल फेज मीटर्स का इजरा किया है। ताहम माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सकेगा। लेस्को ने खराब होने वाले मीटर्स को 11 माह की औसत पर बिल भिजवाने का सिलसिला शुरू किया है। घरेलू सार्फिन को औसतन भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए हैं। लेस्को की जानिब से मीटर्स की बर वक्त खरीदारी न करने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सरदार कॉलोनी जल्लो पार्क के मकीन इलाके में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज हैं। कई सालों से हुकूमती और इंतजामी नजरों से ओझल सरदार कॉलोनी के रिहायशियों के शिकवे। जल्लो पार्क के इलाके सरदार कॉलोनी के रहायशियों का कहना था कि साफ पानी की अदम फराहमी और तबाह हाल गलियों के बायस जीना मुहाल हो चुका है। सीवरेज निजाम न होने के बायस इलाका गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुका है। कई सालों से इलाका हुकूमती और इंतजामी नजरों से ओझल है। शहरियों ने शिकवा किया कि जो भी आया साफ पानी की फराहमी, गलियों की तामीर और सीवरेज निजाम की फराहमी का वोट का वादा करके वोट ले गया, मगर दोबारा कभी वापस नहीं आया। मकीनों ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों और मुतल्लिका इदारों को मुतादिद बार सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त दी, मगर कोई सुनवाई न हो सकी। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहरियों को दरपेश मसाइल का नोटिस लेकर फौरी साफ पानी की फराहमी और गलियों की तामीर के मंसूबे शुरू किए जाएं। कि जब से बचपन से लेके आज तक होश संभाली है, हम लोगों के आगे बच्चे हो गए हैं, लेकिन हमें कोई गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आई है, हमें कोई अप्रूवल नहीं दी। इन्होंने कोई भी बेनिफिट नहीं है हमारे पास। मजदूर किसान पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में मजदूरों ने भरपूर शिरकत की, जबकि महंगाई के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। दुबई टाउन ड्राइवन रोड पर मजदूरों की जानिब से किए गए एहतजाज की क़यादत लेबर सेक्रेटरी इरफान अली ने की। एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद मजदूरों का कहना था, दिहाड़ीदार तबका दिन ब दिन महंगाई के बोझ में दब रहा है। आटा, चीनी, गैस, बिजली सब कुछ महंगा हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 70,000 की जाए। मिनिमम वेज जो है, कम से कम उजरत है, उसमें इजाफा किया जाए महंगाई के तनासुब से, और उसमें कम से कम हमारा मुतालबा है कि 70,000 रुपए तक उसका इजाफा किया जाए फौरी तौर पे। दूसरा, इसमें ये हमारा मुतालबा है कि आने वाले बजट के अंदर आम लोगों पर जो टैक्स का बोझ है उसको कम किया जाए और डायरेक्ट टैक्सेस की मद में अमीर लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं। दूसरी जानिब महकमा सियाहत और आर्कियालॉजी पंजाब ने निगरान हुकूमत की हिदायत पर लाहौर के अहम तारीखी मकामात का इंतजामी कंट्रोल शोबे आर्कियालॉजी से लेकर वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ये फैसला किया था कि लाहौर के अहम तारीखी मकामात, जिनमें मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां, मकबरा आसिफ जाह, अकबरी सराय, शालामार बाग और मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक समेत मकबरा अनारकली की बेहतर कंजर्वेशन और देखभाल के लिए वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस फैसले की रोशनी में इन तारीखी मकामात का इंतजामी कंट्रोल शोबा आर्कियालॉजी से लेकर वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया गया है। सेक्रेटरी सियाहत और आर्कियालॉजी की तरफ से डीजी आर्कियालॉजी को हिदायत की गई है कि वो इन तमाम मुताल्लिका तारीखी मकामात से अपना अमला वापस बुला लें। इससे कबल लाहौर के तारीखी शालामार बाग, मस्जिद वजीर खान, तारीखी दरवाजों का इंतजाम पहले ही वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के पास है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अप्रैल के दौरान फ़ज़ाई सफ़र के आदादो शुमार जारी कर दिए। अप्रैल के दौरान आलमी सतह पर हवाई पैसेंजर्स की डिमांड बढ़ गई, जबकि अप्रैल 2023 में ग्लोबल पैसेंजर्स डिमांड अप्रैल 2022 के मुकाबले में 45.8% बढ़ गया है। अप्रैल में फ़ज़ाई मुसाफिरों के हवाई ट्रैफिक में इजाफा देखने में आया है।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अप्रैल के दौरान फ़ज़ाई सफ़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आयाटा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल में फ़ज़ाई मुसाफिरों के हवाई ट्रैफिक में इजाफा देखने में आया। अप्रैल के दौरान आलमी सतह हवाई पैसेंजर्स की डिमांड बढ़ गई। अप्रैल 2023 में ग्लोबल पैसेंजर डिमांड अप्रैल 2022 के मुकाबले में 45.8% बढ़ गया। आलमी सतह पर हवाई ट्रैफिक अब प्री कोविड की सतह के 90.5% पर है। अप्रैल 2023 में डोमेस्टिक ट्रैफिक में गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 42.6% इजाफा हुआ। आयाटा के मुताबिक अप्रैल 2023 में इंटरनेशनल हवाई ट्रैफिक में अप्रैल 2022 के मुकाबले में 48.0% इजाफा हुआ। आलमी सतह पर कोरोना वबा के डोमेस्टिक फ़ज़ाई सफ़र अब मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस हमला के वक्त मौजूदगी साबित हो गई है, जबकि हमले के वक्त की 3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद की हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसनैन ओलक से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो मंजरे आम पर आ गई है और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुतल्लिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त जो मौजूदगी है वो साबित हो गई है। हमले के वक्त 3 ऑडियोज और जो वीडियोज थी वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की ही है, ऐसा ही लिखा गया है फोरेंसिक रिपोर्ट में। इसके अलावा फोटोग्रामेटिक टेस्ट में उनकी जिना हाउस में जो मौजूदगी है वो भी वहाँ पर पाई गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये भी लिखा गया, जबकि वीडियोज और ऑडियोज जो हैं एस्टिकेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ से फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उन वाक़यात में उनकी जिना हाउस में जो मौजूदगी है वो पाई गई है। इससे कबल डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुतल्लिक आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो अदालत से रिलीफ मिला है वो साबित हो जाएगा और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनकी जो मौजूदगी है वो जाहिर हो जाएगी और ऐसा ही साबित हुआ है। ये जो पंजाब साइंस फोरेंसिक रिपोर्ट है उसने ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई हैं कि 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं वहाँ पर जो वीडियोज़ और जो ऑडियोज़ मिले थे, जो शवाहिद मिले थे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के ही हैं। जी हसन ओलक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में क्याम के दौरान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब से होने वाली शमूलियत, गुजरांवाला और हाफिजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत, जबकि बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से NA 74 गुजरांवाला से चौधरी अली अशरफ वड़ाइश ने मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, जबकि NA 79 हाफिजाबाद जलालपुर भटिया से चौधरी अंसर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। PP 58 गुजरांवाला से चौधरी हारिस मीरा ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा, पीपल्स पार्टी रहनुमा इम्तियाज सफदर वड़ाइच, वदूद डार और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा डॉक्टर अमजद भी साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके, जबकि काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुहिब्बे वतन सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले हैं, मुस्तकबिल मुस्लिम लीग का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा डॉक्टर अमजद भी साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन और सीनियर नायब सदर वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। NA 133 के यूनियन काउंसिल 229 की कायदे मिल्लत कॉलोनी के बासियों की सुनी गई। MNA शाइस्ता परवेज मलिक और साबिक रुकने सूबाई असम्बली रमज़ान सदीक ने नई गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया। शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं, नई गैस पाइपलाइन की तनसीब से गैस सप्लाई का दरीना मसला हल हो गया है, जबकि रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने गैस पाइपलाइन के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि इस हल्के को नवाज शरीफ का गढ़ होने की सजा दी गई। गैस के अलावा दीगर मसाइल भी हल करवाए गए। साबिक रुकने सूबाई असम्बली रमजान सदीक भट्टी ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ की खसूसी तवज्जो से अरबों रुपए की लागत से कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर और शिंगाई ब्रिज तामीर किया गया।
रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक का हल्का इंतखाब के यूनियन कौंसल्स का दौरा। अली परवेज़ मलिक ने अपने हल्का इंतखाब में पार्टी वर्कर्स के घरों में जाकर वफात पाने वालों का इजहार अफसोस किया, जबकि यूनियन कौंसल में 166 में मुनक़दा ज़ोहराने में भी शिरकत की। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक ने यूनियन कौंसल 128 में मियाँ कलीम ब्यास की चची के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सुप्रीम कोर्ट के वकला का बड़ा इज्तिमा अशाइये का अहतमाम किया गया। मेंबर एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार मोहम्मद मोहसन विर्क ने तकरीब का अहतमाम किया। मोहम्मद मोहसन विर्क एडवोकेट ने अपनी रिहाइश का बहरिया टाउन में तकरीब का इनेकाद किया, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की तकरीब में शिरकत साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून समेत वकला की कसीर तादाद शरीक हुई। सदारती उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने शिरकत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान असद अली बाजवा ने भी शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मिस पाकिस्तान के मुकाबलों में शिरकत करने वाली मॉडल्स बनी महकमा सियाहत की मेहमान। डबल डेकर बस के जरिए मॉडल्स को वाघा बॉर्डर की सैर करवाई गई। महकमा सियाहत की जानिब से मिक्स पाकिस्तान के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली मॉडल्स के लिए खुसूसी टूर का एहतमाम किया गया, जिसमें मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2023 शफीना शाह, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2023 फातिमा फ़खर, मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023 अलीना खान, मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023 और मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2023 वर्दा मुनीब राव और मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023 बिनिश जॉर्ज शरीक थी। मॉडल्स की आमद पर महकमा सियाहत के अफसरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। इस मौका पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों की भी कसीर तादाद में शिरकत रही। मॉडल्स ने महकमा सियाहत की साइट सीइंग बस सर्विस को शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और महकमा सियाहत की खिदमत शानदार हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पाकिस्तान सबसे खूबसूरत कंट्री है और मेरे सब जगह विजिट करना चाहिए। आज वाघा बॉर्डर जाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत तस्वीर खींची हूँ। काफ़ी मुश्किलात तो आई, पर यकीन था कि कुछ ना कुछ कर लूँगी और अपनी बड़ों की दुआएं, मेरी मदर की और मेरी टीचर्स की, दैट्स व्हाई आई एम हियर। पाकिस्तान किसी भी चीज़ में किसी से कम नहीं है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत ट्रिप हमारे लिए अरेंज की है। और ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आज जा रहे हैं वाघा बॉर्डर के पे जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है उसको ये विटनेस करेंगे। इसका मतलब और मकसद ये है कि इन चेहरों के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।